हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप शेड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का बहुविकल्पा क्लास। मैं आपको बता दूं कि यह आपका पहला क्लास है, इसका सेकंड क्लास भी आएगा। क्योंकि दोस्तों, आपको पता ही है कि आपके सामाजिक अध्ययन में 15 नंबर के आपके बहुविकल्प प्रश्न आते हैं। ये आपका 2 घंटे का क्लास होता है। इसमें आपको टोटल 15 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि एक भी क्वेश्चंस कहीं से भी किसी भी बुक से आपका मिस ना हो। जितने आपके प्रकाशन हैं, जितने आपके बुक हैं, हर एक एक क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए। जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आप उस क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि हर कोई जुड़े और हर कोई देखे। और आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी। प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत के बारे में बात की जा रही है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा 1857। कब हुआ था? 1857 में आपका प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत हो गई थी। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि 1857 ईस्वी में आंदोलन के मध्य भारत में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। लक्ष्मीबाई थी या फिर बहादुर खां, नाना साहेब या मंगल पांडे। तो यहाँ पर 1857 के जो आंदोलन हुए थे उसकी क्रांति के नेतृत्व की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि नाना साहेब ने किस शहर पर अधिकार करके स्वयं को पेशवा घोषित किया था। दोस्तों, आगे चलने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और बता दूं कि कभी कभी पूछेगा, अगर मान लो आपसे कि रानी लक्ष्मीबाई की बचपन का नाम क्या था, तो आपको लिखना होगा मनु। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मनु। और उनके गुरु का क्या नाम था? महारानी लक्ष्मीबाई के गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तात्या टोपे। ठीक है दोस्तों, तात्या टोपे महारानी लक्ष्मीबाई की गुरु थी। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 यहाँ पे आपका है कि नाना साहेब ने किस शहर पर अधिकार करके स्वयं को पेशवा घोषित किया था। लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी या कानपुर। इन चारों में से आपका क्या होगा? अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा कानपुर। क्या होगा दोस्तों? कानपुर आपका हो जाएगा, जो कि उन्नाव और लखनऊ से आगे पड़ता है। लखनऊ उन्नाव से आगे और कानपुर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर हम हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कानपुर के उस पार हैं तो अलग बात है। चलिए, यहाँ पे आपका चौथा है, बैरकपुर छावनी में किस सैनिक ने चर्बी के कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया था। या दोस्तों, आपको पता होगा कि आखिर इसका प्रश्न क्या होगा। इसमें हम क्या बताएं? इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? नाना साहेब या फिर राम प्रसाद बिस्मिल, तात्या टोपे या मंगल पांडे। हर बच्चे बच्चे के मुंह पर एक नाम है, वह नाम है आपका मंगल पांडे। ठीक है दोस्तों, मंगल पांडे जी ने चर्बी युक्त कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था। उसी समय कहीं ना कहीं आंदोलन स्टार्ट हो गया था और लोगों ने बढ़ चढ़कर उनका साथ भी दिया था। यहाँ पे पांचवा आपका है कि रानी लक्ष्मीबाई ने किस ब्रिटिश सम्राट से युद्ध किया था। अब यहाँ पर आपसे ब्रिटिश सम्राट के बारे में बात किया जा रहा है, हुजूर से। ठीक है दोस्तों, हुजूर से इन्होंने युद्ध किया था। इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ और नए नए क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। यहाँ पर भी आप लोग देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारतीय राष्ट्रीयता का पैगंबर किसे कहा जाता है। इसमें आपका दोस्तों क्या होगा? यहाँ पूछा गया है आपसे, भारतीय राष्ट्रीयता का पैगंबर किसे कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को, दयानंद
सरस्वती को या नारायण गुरु को? इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है महादेव गोविंद रानाडे ने किस समाज की स्थापना की? महादेव गोविंद की बात यहाँ पे की जा रही है। आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की, रामकृष्ण मिशन की या प्रार्थना समाज की? अगर हम आंसर की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा प्रार्थना समाज की। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, या फिर गोविंद नारायण या नारायण गुरु ने? रामकृष्ण मिशन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो आपके हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद जी ने। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की बात यहाँ पे की जा रही है। 1916, 1917 में, 1915 या 1918 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की जा रही है। उनका यहाँ पे हो जाएगा 1916। ठीक है, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आइए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कहाँ की गई है? आगरा में, अलीगढ़ में, या फिर इलाहाबाद में, या फिर कानपुर में? आपको बताना है कि ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ पे की गई है। इसमें आपका हो जाएगा अलीगढ़। क्या होगा आपका? अलीगढ़ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया था? सत्य शोधक गठन की बात यहाँ पे की जा रही है। दादा भाई नौरोजी ने, या फिर दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले ने? किसने किया था सत्य शोधक समाज का गठन? इसमें आपका हो जाएगा ज्योतिबा फूले ने, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख कारण आपका क्या था? बंग भंग आंदोलन, या फिर रोलेट एक्ट आंदोलन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे आपसे कहा गया है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कारण के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों इसके भागीदार हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, यह नारा किसका था? लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर, या फिर दादा भाई नौरोजी, बंकिम चंद्र चटर्जी? इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा लोकमान्य तिलक, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपका है भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं 1905, 1906, 1907 या 1902। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा 1906। क्या होगा? 1906 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 16 अप्रैल 1919 में, 13 मार्च 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, या 15 जून 1916 में? अमृतसर दोस्तों, अमृतसर में हुआ था, जहां पे आपका गोल्डन टेम्पल है। ठीक है, उसी के बगल में ही आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिल जाएगा। जब भी आप घूमने जाओगे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, तो आपको दोस्तों उसके पीछे ही टिकट मिल जाएगा, यानी आपको रास्ते में ही देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसके आंसर की, आखिर इसका आंसर क्या होगा? इसमें आपका होगा 13 अप्रैल 1919। ठीक है, सवाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से रूलेट एक्ट विधेयक कब लागू किया गया था? 8 मार्च 1919 को, 8 अप्रैल 1919 को, या 13 मई 1919 को, या फिर 14 जनवरी 1919 को? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका होगा 8 मार्च 1919 को। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब दोस्तों कहाँ हुआ था? ठीक है,
शाहजहांपुर, लखनऊ, गोरखपुर या कानपुर। सिंपल क्वेश्चन इसमें आपका कानपुर क्या होगा, कानपुर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्वराज्य दल के अध्यक्ष कौन थे, ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा बावाला, ठीक है। इसमें आपका चित्तरंजन दास, बावाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि आज मेरे ऊपर बरसती एक लाठी की चोट अंग्रेजों के ताबूत की कील कील बनेगी, यह कथन किसका था? वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या गोविंद बल्लभ पंत। क्या था इसका? ये आपके हो जाएंगे लाला लाजपत राय, ठीक है। इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च की यात्रा कितने किलोमीटर लंबी थी? 512 किलोमीटर, 518 किलोमीटर, 602 किलोमीटर या 461 किलोमीटर। आपको बताना है कि दांडी मार्च की यात्रा कितने किलोमीटर लंबी थी, ये यहाँ पे आपको बताना होगा। अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 512, ठीक है दोस्तों। 512 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? मार्च 1931, नवंबर 1930, सितंबर 1931, अप्रैल 1930। इसमें आपका क्या होगा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर हम बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा नवंबर 1930 में, ठीक है। नवंबर 1930 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है नेहरू जी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? नेहरू जी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? 1953, 1954, 1955 या 1965। इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 1955। क्या होगा? 1955 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। रहनुमाई सभा की स्थापना किसने की? रहनुमाई सभा की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। इसमें से आपके कौन होंगे? दादा भाई नौरोजी ने, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाला लाजपत राय। इसमें से आपका क्या होगा? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, यानी आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या सुभाष चंद्र बोस को। इसमें आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय, यानी आपका इसमें बा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले प्रमुख नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, उपरोक्त सभी। दोस्तों कहीं ना कहीं ये सभी लोग हैं, इन सभी लोगों का योगदान था। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज़ आपसे मिस ना हो। और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि नए नए लोग जुड़ें और किसी भी कंडीशन में बैक ना आए। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा भूगोल से क्वेश्चन से, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आज के एग्जाम में आपसे मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 यहाँ पे आपका है भूमध्य रेखा से, दोस्तों एक मिनट, हाँ, भूमध्य रेखा से पूर्ववर्ती या उच्च अक्षांशों का तापमान होता है कम, अधिक, सम या फिर नम। इसमें आपका हो जाएगा कम, ठीक है। कम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक कौन सा ऋतु आपका होता है? शीत, शरद, ग्रीष्म या वर्षा ऋतु। इसमें आपका क्या होगा? इसमें ठीक है आपका हो जाएगा बावाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 27 क्वेश्चन से। 27 यहाँ पे आपका है जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? वायु प्रचलन, समुद्री धाराएं, पर्वतों की स्थिति या उपरोक्त सभी। इसमें आपका क्या होगा?
अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। आखिर इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 29 यहाँ पे आपका है, भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शीतोष्ण, सम, विषम या उष्ण? इसमें आपका क्या होगा? 29 की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा विषम, ठीक है। विषम जलवायु आपका मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व में स्थित है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, हमें एक क्वेश्चन अभी दिखा है, सबसे नया क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है? अगर पूछेगा आपसे तो आपको बताना है कि भारत की जलवायु आपका मानसूनी है। कैसा है? भारत की जलवायु आपका मानसूनी हो जाएगा। आइए अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पूछा गया है आपसे कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है? हिमालय पर्वत की ऊंचाई की बात यहाँ पे आपसे की जा रही है, आपको बताना है। तो हिमालय पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो इसमें आपका क्या होगा? 6000 मीटर, 7000, 300 या 2000? इसमें ठीक है आपका हो जाएगा आ वाला, यानी आपका हो जाएगा होगा 6000 मीटर, ठीक है। आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, भारत में सबसे अधिक तांबा निकलता है। कहाँ पे सबसे अधिक आपका तांबा देखने को मिल जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा सिंह भूमि में। कहाँ पर? सिंह भूमि में आपको सबसे अधिक तांबा देखने को मिल जाएगा। भारत में लौह इस्पात का निजी कारखाना कहाँ पे है? भारत के निजी कारखानों के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी जमशेदपुर है। और दोस्तों आपका ठीक है एक जमशेदपुर में है और आपका एक कोलकाता में है, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही ठीक हो जाएगा। आपका आ और बा दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि आपका जमशेदपुर में भी है और कोलकाता में भी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत का प्रमुख कुटीर उद्योग है खादी वस्त्र, महीन वस्त्र, कालीन या उपरोक्त सभी? इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आपका दावाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, भारत में गन्ने का किस राज्य में अधिक उत्पादन किया जाता है? आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर दोस्तों देखिए मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश में? किस राज्य में आपका गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपका गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, वर्तमान में लघु उद्योग की निवेश सीमा है 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख या 25 लाख? बताइए इसमें से आपका उद्योग में सबसे अधिक निवेश के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा 1 करोड़, ठीक है दोस्तों, 1 करोड़, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि आधुनिक ढंग का पहला कागज कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया? आधुनिक ढंग के कारखानों के बारे में बात की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा बाली कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में आपका हो जाएगा। केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना के बारे में बात किया जा रहा है। इसमें आपका हो जाएगा 1949, ठीक है, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही ठीक है हो जाएगा। इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य में दोस्तों, किस राज्य में रत्नगढ़ कहा जाता है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु? इसमें आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए, नोट छपने की प्रेस मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सबसे नया क्वेश्चन है। देखिए, नोट छपने की प्रेस मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है आपको बताना है। यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, देवास, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर। इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका ठीक हो जाएगा देवास, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी कौन सा है?
नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा कोहिमा, ठीक है, कोहिमा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिपुरा की राजधानी पूछ लेगा आपसे कभी कभी, तो दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी आपका हो जाएगा अगरतला, ठीक है, इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले के हिसाब से पूछेगा तब आपको इन सब चीज़ों को टिक करना है। उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन सा जिला है जिसकी सीमा 4 प्रदेशों को छूती है? दोस्तों बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा सोनभद्र, ठीक है, देवरिया, भदोही, बलिया आपका नहीं होगा, आपका हो जाएगा सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो 4 प्रदेशों को छूते हुए आगे बढ़ती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल के बारे में यहाँ पे आपसे बात की जा रही है। तो अगर हम बात करें राजकीय फूल की, इसमें आपका हो जाएगा पलाश, ठीक है दोस्तों, पलाश का पौधा आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के स्थापना का दिवस के बारे में यहाँ पे आपसे बात की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा 1 नवंबर 1956, ठीक है, 1 नवंबर 1956 आपका हो जाएगा। 16वां यहाँ पे आपका है कांच और बालू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान है। पूछा गया है आपसे कि कांच और बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा है, दूसरा है, तीसरा है या फिर आपका प्रथम है, आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा प्रथम स्थान। ओके दोस्तों, वेरी गुड। यानी उत्तर प्रदेश कांच और बालू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र स्थित है? प्रतापगढ़ में, वाराणसी में, इलाहाबाद में या फिर आगरा में? इसमें आपका क्या होगा, आपको बताना होगा। इसमें आपका हो जाएगा इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि टेराकोटा का कार्य उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है आपको बताना है। सहारनपुर, औरंगाबाद, लखनऊ या फिर मुरादाबाद? इसमें आपका हो जाएगा औरंगाबाद, ठीक है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भृंगु मंदिर कहाँ स्थित है? बलिया, बहराइच, मथुरा या मगहर? इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका ठीक हो जाएगा बलिया में, बलिया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा कथक, ठीक है दोस्तों, कथक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपसे टेट में भी पूछे जा सकते हैं। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बहराइच, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी या फिर सहारनपुर? यहाँ पूछा गया आपसे दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, इसमें आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी, ठीक है दोस्तों, लखीमपुर खीरी में आपका दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र कब तैयार किया गया था? अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अच्छे खासे बन जाते हैं और इसको भी आपको अच्छे से नोट करना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अगर हम बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों 26 जून सन 1945, ठीक है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की पहले बैठक कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में, लंदन में, दिल्ली में या वाशिंगटन में? इसमें आपका हो जाएगा लंदन में। कहाँ पे? लंदन में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक आपका कौन सा है? यहाँ पूछा गया आपसे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक के बारे में। इसमें आपका हो जाएगा जैतून की 2 वक्राकार शाखाएं, ठीक है, जैतून की 2 वक्राकार शाखाएं, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि संघ की व्यवस्थित सभा को कहते हैं, क्या कहते हैं? संघ की व्यवस्थित सभा को क्या कहते हैं? इसमें आपका हो जाएगा महासभा
या सुरक्षा परिषद या सचिवालय या न्यासी परिषद, इसमें आपका हो जाएगा महासभा। ठीक है, महासभा आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कार्यालय कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में, दिल्ली में, हेग यानी नीदरलैंड में या फिर जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य कार्यालय के बारे में बात यहाँ पे आपसे किया जा रहा है। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा हेग यानी नीदरलैंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 24 नवंबर को या 24 दिसंबर को? कब मनाया जाएगा ये चीज़ यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब आपका होगा? 24 अक्टूबर का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 2016 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 1991, 1992, 191, 192 या फिर 194 या 193? इसमें आपका हो जाएगा 193। ठीक है, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 10, 12, 15 या 17? दोस्तों इसमें ठीक है आपका होता है 10। कितना होगा? 10 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 12 वर्ष? इसमें आपका हो जाएगा 9 वर्ष। कितना होगा? 9 वर्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1955 को, 29 जुलाई 1956 को, 29 जुलाई 1957 को या 29 जुलाई 1958 को? स्थापना कब हुआ था आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 29 जुलाई 1957। ठीक है, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन किस सन में अस्तित्व में आया? 1980, 1985, 1990 या 1995? अगर हम बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा 1995। क्या होगा आपका? 1995 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होता है? 10 वर्ष के अंतराल पर, 12 वर्ष के, 15 वर्ष के या फिर 5 वर्ष के? यहाँ पर आपसे जनगणना के बारे में कहा गया है। इसमें आपका हो जाएगा 10 वर्ष के अंतराल पर। ओके दोस्तों, 10 वर्ष के बाद आपका जनगणना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? 18 भाषाएं, 20 भाषाएं, 22 भाषाएं या 25 भाषाएं? यहाँ पर आपसे भाषाओं के बारे में पूछा गया है। इसमें आपका हो जाएगा 22 भाषाएं। कितने भाषाएं? आपका 22 भाषा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि राष्ट्रीय गान के रचयिता आपके कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी या रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? राष्ट्रीय गान की बात यहाँ पे आपसे की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखी गई थी? राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? मोर को किस सन में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? इसमें आपका क्या होगा? सन 1960 में, सन 1961 में, सन 1962 में या 1963 में? ये चीज़ यहाँ पे आपको तानी है। इसमें आपका हो जाएगा सन 1963। ओके दोस्तों, इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है, अशोक है, बरगद है या नीम है? इसमें आपका हो जाएगा बरगद। ओके दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय वृक्ष आपकी बरगद हो जाएगी।
सबसे अच्छा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय पुष्प कमल प्रतीक है दोस्तों, किसका प्रतीक आपका यहाँ पर है? शक्ति का, पवित्रता का, या अमरतला का, या सॉरी अमरता का, या फिर देखिए प्रेरणा का। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही दोस्तों हो जाएगा। अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी पूछ सकते हो। तो दोस्तों इसका आप लोग प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और जो हमारे भाई बहन नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों, ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसका दोस्तों क्लास बहुत लंबा बन रहा है, इसलिए मैं क्लास को यहीं पे रोक रहा हूं, और हम लोग मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।